औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा स्पेशल लेक्चर नंबर 7 है इलेक्ट्रोडायनामिक्स और चैप्टर नंबर 4 हमने शुरू किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन इलेक्ट्रिक मीडिया। तो इसके अंदर आज हमने जो है वॉल्यूम एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उनको स्टडी करना है। तो हमारे पास जो दो किस्म के हमारे पास सिचुएशंस होती हैं इसके अंदर, वी हैव बोथ एक्सटर्नल, वी हैव बोथ एक्सटर्नल, हमारे पास एक्सटर्नल एंड पोलराइजेशन चार्ज। और पोलराइजेशन चार्ज जो है वो होता है, यानी कि दोनों किस्म के चार्जेस होते हैं। एक्सटर्नल चार्ज भी होता है और जो पोलराइजेशन चार्ज है वो भी हमारे पास होता है। ये दोनों चार्ज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक्सटर्नल चार्ज है इज जस्ट क्यू, द एक्सटर्नल चार्ज इज जस्ट क्यू। तो एक्सटर्नल चार्ज जो है वो जस्ट क्यू होता है। एंड पोलराइजेशन चार्ज कंसिस्ट ऑफ टू डिविजन्स, एंड पोलराइजेशन चार्ज consists of two divisions। और जो पोलराइजेशन चार्ज होता है उसकी दो डिवीजन्स जो हैं वो होती हैं। और उन डिवीजन्स में एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और एक सरफेस चार्ज डेंसिटी। टू डिवीजन्स, वो डिवीजन्स क्या? नंबर 1 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं रो पी। और नंबर 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं सिग्मा पी। तो यहाँ पर जो रो पी है वो आपको पता है कि बराबर होती है माइनस डेल डॉट पी के। ये रिलेशन आपने पहले भी पढ़ा और ये वैनिश कर जाती है विच वैनिशेस फॉर आर इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अगर डिस्टेंस ज़ीरो हो जाए। लेकिन नाउ फॉर अगर आर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो फिर रो पी जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी। और इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब पोलराइजेशन की वैल्यू जो है वो आपने कैलकुलेट की थी, और वो पोलराइजेशन की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी दैट इज इक्वल टू लास्ट आर्टिकल के अंदर वो थी P इज इक्वल टू Q इंटू के माइनस 1 4 पाई R3 के R यूनिट वेक्टर। ये हमने P की वैल्यू जो है इसको कैलकुलेट किया था, ठीक है। इस P की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करें। तो जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रो P इज इक्वल टू माइनस क्यू के माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई R3 के। और
डॉट ये बल्कि होगा माइनस डेल डॉट, ठीक है, डेल डॉट। ये पी की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पर ये आर वेक्टर इसके साथ आ जाएगा। तो ये रो पी जो है फिर आ जाएगी आपके पास, दिस रो पी इज इक्वल टू, ये तो आ जाएगा माइनस क्यू के माइनस 1 4 पाई आर 3 के और डेल डॉट इंटू आर ओवर आर क्यूब। डॉट डेल आर ओवर आर क्यूब, ठीक है जी। ये इक्वेशन बन जाएगी। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है पी की, ये वाली वैल्यू पी की सब्स्टिट्यूट की है यहाँ पर पी की जगह पर, ठीक है। अब आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं इस इक्वेशन को कि जो रो ऑफ पी है दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू के माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई के, ठीक है। यहाँ पर भी R3 नहीं आएगा, ये 4 पाई के होगा, 4 पाई के। और अब इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा दें तो 1 ओवर आर क्यूब डेल डॉट आर प्लस आर डॉट डेल 1 ओवर आर क्यूब और ब्रैकेट क्लोज। ये वेक्टर आइडेंटिटी का हमने इसके ऊपर इस्तेमाल किया, ठीक है। 1 ओवर आर क्यूब और इसका एक दफ़ा डेल डॉट आर ले लिया, फिर आर को वैसे रहने दिया है और डेल को 1 ओवर R3 के साथ ले लिया। तो ये आइडेंटिटी जो है ये हमने इसके ऊपर लगा दी है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट एक्सक्यूज मी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ये हमने वेक्टर आइडेंटिटी जो है यहाँ पर लगा दी है। तो इसको आप कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो डेल डॉट आर है इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें यूनिट वेक्टर डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आर पोजीशन वेक्टर की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है। तो इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो डेल डॉट आर करली ओवर करली एक्स इंटू एक्स प्लस करली ओवर करली वाई इंटू वाई प्लस करली ओवर करली जेड इंटू जेड। तो ये डेल डॉट आर सारा कैलकुलेट 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3।
तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास डेल डॉट आर की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। ठीक है जी, अब हम देखते हैं डेल इंटू 1/r³। तो डेल इंटू 1/r³ के अंदर डेल की वैल्यू तो है करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे प्लस करली ओवर करली जेड के। ठीक है, और 1/r³ जो है इसको ऊपर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब आप अगर इसका डेरिवेटिव लें तो डेल 1/r³ इज इक्वल टू -3/2l 2x I यूनिट वेक्टर -3/2l 2y j यूनिट वेक्टर -3/2l 2z k यूनिट वेक्टर। और ये सारा जो है इनको आप जमा कर दें तो डेल 1/r³ इज इक्वल टू -3l इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर जो l है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2 है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल 1/r³ दैट इज इक्वल टू माइनस ये तो पूरा आर वेक्टर बन जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स ऑफ आई वाई ऑफ जे जेड ऑफ के। ठीक है, ये तो पूरा वेक्टर बन जाएगा आर, तो ये आ जाएगा -3r डिवाइडेड बाय r की पावर 5। ये सारा जो है l ये r की पावर 5 जो है वो बन जाए। तो ये हमारे पास डेल ओवर r³ की वैल्यू जो है वो निकल आई। नौ इसको आप कह लें कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब 7 अब ये जो इक्वेशन 2 और 3 आ गई हैं। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई है हमारे पास, ये 2 थी तो बल्कि इसको कह लें कि ये 4 है और ये 3 है इक्वेशन। ठीक है जी, तो अब इनको सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन 2 में। पुट 3 and 4 into 2। पुट 3 and 4 into 2। 3 और 4 को 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो जो रो P है दैट इज इक्वल टू -q k - 1 4 पाई k इंटू 3/r³ प्लस r डॉट -3r/r5। ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं रो P इज इक्वल टू -q k - 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई k 3/r³ माइनस इसका डॉट खोलें तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा और ये आर स्क्वायर से कट जाएगा तो ये 3/r³ रह जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे
तो रो पी जो है दैट इज़ इक्वल टू 0, और इसको कह लें कि दैट इज़ इक्वेशन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आज। ठीक है जी। तो नौ अब हमारे पास रो पी 0 है, तो इसका मतलब है कि देर इज नो कंट्रीब्यूशन of the volume charge density। तो यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की ऑफ पोलराइजेशन चार्ज, पोलराइजेशन चार्ज की रो पी तो यहाँ पर 0 होगा। अब हमने जो है वो फाइंड करनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ वी हैव टू फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लिहाजा अब हमने जो है नेक्स्ट जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको कैलकुलेट करेगा। रो पी तो हमने कैलकुलेट करके देख लिया, और रो पी जो हमने कैलकुलेट किया वो तो 0 के बराबर है, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को तो कोई नहीं कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी। तो अब हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो सपोज आवर पॉइंट चार्ज, आप सपोज करें कि जो आपका पॉइंट चार्ज है स्मॉल ऑन द मॉलिक्यूलर स्केल। ठीक है, ये स्मॉल है मॉलिक्यूलर स्केल पे, एंड हैव डिस्टेंस बी, और ये बराबर है एंड हैव रेडियस बी। और ये रेडियस बी के बराबर है, विच इवेंचुअली बिकम 0, विच इवेंचुअली बिकम्स 0, जो कि आखिरकार 0 हो जाएगा बाय टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने से। ठीक है जी। अगर आप लिमिट जो है वो लेते हैं तो इसका मतलब है कि सिग्मा पी जो है दैट इज इक्वल टू पी डॉट एन यूनिट वेक्टर। तो सिग्मा पी यहाँ पर फिर पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 1/4 पाई आर क्यूब के माइनस 1 ओवर के और आर डॉट एन यूनिट वेक्टर। अब एन और आर जो है वो एंटी पैरेलल हैं, एज एन एंड आर एंटी पैरेलल, क्योंकि नॉर्मल है सरफेस के, और जो नॉर्मल है और जो रेडियस है उसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, लिहाजा आर डॉट एन जो है वो आर एन यूनिट वेक्टर काज ऑफ थीटा के बराबर होगी। तो थीटा यहाँ पर 180 डिग्री होगा। तो अगर आर डॉट एन आर एन काज 180 डिग्री हो तो आर डॉट एन काज 180 डिग्री -1 के बराबर होता है। तो ये आर एन -1 आ जाएगा और माइनस आर आ जाएगा, क्योंकि एन का मैग्नीट्यूड
एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर आता है। तो दैट इज इक्वल टू माइनस आर। ठीक है, यानी कि ये इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस आर के बराबर आ जाएगी। तो नाउ आप इसको सिग्मा पी इज इक्वल टू 1/4 पाई आर क्यूब के माइनस 1/k आर डॉट एन जो है वो आर के बराबर होगा, तो आर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी तो सिग्मा पी आपके पास आ जाएगा, इधर माइनस भी होगा, इधर भी माइनस, हाँ इधर माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस का साइन है ना थीटा 180 डिग्री माइनस आर के, तो यहाँ पर माइनस होगा। तो ये आ जाएगा माइनस के माइनस 1/k 1/4 पाई Q/r²। ठीक है जी, तो ये Q/r²। अच्छा, यहाँ पर इसके साथ ये Q आना था, ठीक है, इसके साथ भी ये Q आना है और इधर भी ये Q। अच्छा पीछे देख ले कहीं मैंने Q मिस ना कर दिया हो जब मैंने कैलकुलेट की है इसकी सिग्मा चार्ज डेंसिटी, क्योंकि पोलराइजेशन की जो वैल्यू हमारे पास निकली हुई है, ठीक है, ये देख ले एक दफ़ा, पोलराइजेशन की ये वैल्यू हमारे पास निकली थी Q के -1 4 पाई R3K R यूनिट वेक्टर। तो इसमें ये Q का फैक्टर आता है। तो अगर जब मालियम चार्ज डेंसिटी मैंने कैलकुलेट किया तो वहाँ पर अगर कहीं पे Q मिस कर दिया तो वो Q जो है वो आपने वहाँ पर लगा लेना। ठीक है, अब ये जो है आपके पास वैल्यू आ गई, सिग्मा P इज इक्वल टू माइनस के माइनस 1/k Q/4 पाई R²। इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 6 जो है ये आ गया। तो इसका मतलब है कि सिर्फ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कंट्रीब्यूट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो इट मींस दैट ओनली सरफेस चार्ज डेंसिटी contributes to the electric field। तो सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करती है। तो अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक स्फीयर ऑफ रेडियस b। हेंस नाउ we will construct a sphere of radius b। किसी रेडियस b का स्फीयर जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, then only those charges will contribute to E, then only those charges contribute to E। तो सिर्फ वो वाले चार्जेस कंट्रीब्यूट करेंगे E को विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, which are present on the surface of the sphere।
यानी कि जो सरफेस की स्फीयर के ऊपर प्रेजेंट हैं, यानी कि एट आर इज इक्वल टू बी, सिर्फ वो चार्जेस जो हैं वो कंट्रीब्यूट करें। तो लिहाजा क्यू पी पोलराइजेशन चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू सिग्मा पी आर इज इक्वल टू बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 पाई बी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर ये फिगर बना लेते हैं। ये स्फीयर है आपके पास और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये प्लस क्यू चार्ज इधर पड़ा हुआ है, तो इसकी साइडों के ऊपर ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बन रहे हैं। ठीक है जी, ये कोई सरफेस जो है वो एस है। तो लिहाजा पे जो सिग्मा पी है, ये क्यू पी जो है, इसी के अंदर अगर सिग्मा पी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो माइनस के माइनस 1 ओवर के क्यू ओवर 4 पाई बी स्क्वायर 4 पाई ये मल्टीप्लाई है 4 पाई बी स्क्वायर। तो 4 पाई बी स्क्वायर तो 4 पाई बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, लिहाजा क्यू पी जो है माइनस के माइनस 1 ओवर के डॉट क्यू। तो इसका मतलब है कि क्यू पी आपके पास -1 ओवर के क्यू के बराबर आ जाएगा, और क्यू पी जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू प्लस क्यू ओवर के आ जाएगा, और दैट इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी, यानी कि पोलराइजेशन चार्ज की वैल्यू निकल आएगी। अब चूंकि जो क्यू पी है एक्चुअली ये पोलराइज चार्ज नहीं है, एक्चुअली QP is not a polarized चार्ज। अब QP जो है ये एक्चुअली पोलराइज चार्ज नहीं है, तो इसलिए सो द टोटल चार्ज, तो अब जो टोटल चार्ज है तो इसका मतलब है कि वो होगा क्यू पी प्लस क्यू इसमें ऐड होगा। तो क्यू जो है क्यू पी तो आपने निकाला है क्यू प्लस क्यू ओवर के प्लस क्यू। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस था तो इधर इसके साथ एक माइनस इधर आना था, तो फिर यहाँ पर भी एक माइनस जो है वो आएगा, तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो Q आ जाएगा आपके पास Q ओवर के बराबर। ठीक है, तो चार्ज अब ये टोटल चार्ज जो है वो K से कम हो गया। ठीक है, नाउ इसको आप कह दें क्वेश्चन नंबर 8 है। नाउ इट इज क्लियर, अब यहाँ से मुझे क्लियर नजर आ रहा है दैट वाई
इलेक्ट्रिक फील्ड, कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्मॉलर बाय द फैक्टर ऑफ के। ठीक है जी, क्यों स्मॉलर है फैक्टर ऑफ के से? देन it would be in the absence of the medium, यानी कि फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है बाय फैक्टर के। तो चूँकि चार्ज ही कम हो जाता है, टोटल चार्ज जो है वो पोलराइजेशन की वजह से के फैक्टर से कम हो जाता है, तो चूँकि चार्ज कम हो रहा है तो चार्ज तो डायरेक्टली रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इस वजह से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से जो है वो कम हो जाता है। ठीक है जी, अब हम इसी से रिलेटेड जो है वो एक प्रॉब्लम करेंगे आगे, और ये प्रॉब्लम जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये एग्जांपल भी है इसकी ग्रिफिथ की बुक की। ये एग्जांपल 4.5 है ग्रिफिथ की। प्रॉब्लम एग्जांपल 4.5 ग्रिफिथ पेज 187 के ऊपर है ये। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अ मेटालिक स्फीयर, एक मेटालिक स्फीयर है ऑफ ए रेडियस ए, ऑफ रेडियस ए कैरीज, और वो कैरी कर रहा है ए चार्ज क्यू सराउंडेड, जो कि सराउंडेड है बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रेडियस बी। ठीक है, एक चार्ज क्यू है जिसको एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने सराउंड किया हुआ है, एंड परमिटिविटी एप्सिलॉन। फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। आपने पोटेंशियल फाइंड करना है, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सेंटर के ऊपर पोटेंशियल जो है फाइंड करें। आल्सो फाइंड पोलराइजेशन P एंड पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटीज। आल्सो फाइंड पोलराइजेशन P एंड पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटीज। सॉल्यूशन। तो पहले तो आप इसकी स्टेटमेंट देख लें कि आपके पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस ए है,
उसके अंदर एक चार्ज क्यू है और वो सफ़ियर जो है वो सराउंडेड है एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से जिसका रेडियस b है और परमिटिविटी एप्सिलॉन। हमने पोटेंशियल फाइंड करना है इस सफ़ियर के सेंटर पे, साथ में पोलराइजेशन भी फाइंड करनी है और पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटीज भी फाइंड करनी है। तो पहले आप देखें कि मैं यहाँ पर ये फिगर बनाता हूँ, ये Q और ये इसका रेडियस A, ठीक है। इसके बाहर ये मीडियम है जिसका रेडियस B है, ये फिगर 1 है। तो पहले नंबर पर फॉर R लेस देन A, अगर R जो है वो A से छोटा है, तो अगर R लेस देन A है यानी कि इसके अंदर गाजियन सरफेस ड्रा कर दें, तो यहाँ पर इसके अंदर जो गाजियन सरफेस है वहाँ पर तो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रेजेंट नहीं है, तो इधर E 0 है बिकॉज द फील्ड इनसाइड द मेटल इज 0, क्योंकि इनसाइड द मेटल टोटल चार्ज इनक्लोज जो है वो 0 होता है क्योंकि ये कंडक्टिंग होती है। अब दूसरा रीजन जो है फॉर A लेस देन R लेस देन B, यानी कि अब अगर मैं ये फिगर बनाऊं तो पहली जो फिगर थी उसमें तो ये था ना कि ये सफ़ियर था, ठीक है, ये A रेडियस था, ये B था और इसके अंदर ये गाजियन सरफेस थी R रेडियस की, ठीक है। इसको कह दें ये फिगर 1B है, इसको कह दें ये फिगर 1A है। तो ये तो इसके अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, यहाँ पर E 0 के बराबर थी इनसाइड द मेटल। लेकिन अब दूसरा केस ये है कि ये आपके पास A है, यहाँ पर B है और इनके इन बिटवीन B और A के इन बिटवीन ये R है, ठीक है, ये B है इसका रेडियस, इसको कह दें ये फिगर 1C है। A लेस देन R, देखें ये R जो है ये B से छोटा है और A से बड़ा है। तो आप इसमें इस केस में एज वी नो दैट हमें पता है कि सरफेस इंटीग्रल D डॉट NdA इज इक्वल टू Q, D डॉट NdA जो है वो Q के बराबर होता है। तो अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D जो है वो रेडियल है, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज D इज रेडियल। अब D जो है वो चूंकि रेडियल है एज E, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, एज E इज रेडियल, ठीक है, D और E जो है वो रेडियल है एंड बिहेव एज ए कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं एंड बिहेव एज अ कांस्टेंट,
ठीक है जी, एक कांस्टेंट की तरह ये बॉय, तो अगर कांस्टेंट है तो फिर ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस सरफेस इंटीग्रल से तो डी बाहर आ गया, तो अंदर आ जाएगा डी ए एन जो है ये तो वैसे ही वन हो जाएगा, डी और ए रेडियल है तो उनके दरमियान में थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा। ठीक है जी, डी डॉट एन डी ए डी एन डी ए कॉज ऑफ थीटा, तो डी डॉट एन डी ए जो है एन यूनिट वेक्टर डी ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो डी जो है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो डी डी इज इक्वल टू क्यू, तो डी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू। ठीक है जी, और डी जो है यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म के अंदर हम इसको लिख सकते हैं डी 1/4 पाई क्यू ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, और अगर आर यूनिट वेक्टर की यहाँ पर वैल्यू रख दें तो 1/4 पाई क्यू ओवर आर क्यूब आर वेक्टर, याद है। इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 3 जो है ये आपके पास आ गई। ठीक है, अब ये सेकंड रीजन के अंदर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको इस बात का पता है कि एज डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई के बराबर होता है, तो ई जो है यहाँ पर डी ओवर एप्सिलॉन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू रखें तो ई जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर क्यूब आर यूनिट वेक्टर के बराबर आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर निकल आएगा ए लेस देन आर लेस देन बी वाले रीजन के अंदर। नाउ अब जो है नेक्स्ट रीजन फॉर आर ग्रेटर देन बी, तो ये देखें आप ए, ये बी, और अब गार्डियन सरफेस भी इसके बाहर चलेगी, ये आर, तो ये फिगर 1D आपके पास हो जाएगी फॉर आर ग्रेटर देन बी। तो अब जो फील्ड है इस रीजन के अंदर, द फील्ड इन दिस रीजन, इस रीजन में जो फील्ड है इज गिवन एज E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R क्यूब R, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब ये फील्ड यहाँ पर फ्री स्पेस में पॉइंट चार्ज वाला फील्ड जो है वो आ गया। अब जो पोटेंशियल है, नाउ द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, अब जो पोटेंशियल होगा सेंटर ऑफ स्फीयर पे, V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू सेंटर O E डॉट एन डी आर, इन्फिनिटी से सेंटर तक का ये पोटेंशियल जो है इसको मैंने राइट डाउन जो है वो किया।
ठीक है जी। अब ये जो इन्फिनिटी से सेंटर तक जा रहा है, यानी कि ये सेंटर है ना, इन्फिनिटी से सेंटर तक, तो अब हमारे पास ये इंटीग्रल जो है ये तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर रेडियस ए भी आता है, रेडियस बी भी आता है और रेडियस आर भी आता है। तो इस तरह तीन हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाना है। तो हम इस इंटीग्रल को फिर इस तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। तो आप देखें कि v माइनस इन्फिनिटी टू b, इन्फिनिटी से b तक आया, ई डॉट एन डी आर माइनस फिर ए से b तक, माइनस ए टू b ई डॉट एन डी ए, और फिर माइनस 0 टू ए, यानी कि रीजन टू ए, ई डॉट एन डी ए। ये तीन इंटीग्रल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यूज रखें ई की, तो v इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू b 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर डी आर। यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर जो है एक्चुअली वो आर यूनिट वेक्टर के ही बराबर है। उसके बाद माइनस वन ओवर 4 पाई एप्सिलॉन। अब जो अंदर वाला रीजन है ये ए से बी वाला, इसमें हमने फील्ड निकाल ली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर डी आर, और माइनस अब आखिरी वाला ये 0 से ए तक, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं, तो लिहाजा ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन बची v इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई इंफिनिटी टू b 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर स्क्वायर डी आर प्लस a टू b 1 ओवर एप्सिलॉन 1 ओवर आर स्क्वायर डी आर और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ जाएगा माइनस क्यू ओवर 4 पाई इंटू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 ओवर आर इंफिनिटी टू बी प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन आर माइनस 1 ओवर माइनस 1, इसको भी ये लिख लें आर माइनस 1 ओवर माइनस 1 ए टू बी और ब्रैकेट क्लोज। अब इनके ऊपर लिमिट्स लगा दें, तो माइनस, इस माइनस को अंदर ले जाएं या यहाँ से ये दोनों माइनस इससे कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा q ओवर 4 पाई इंटू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर b प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन 1 ओवर a माइनस 1 ओवर b ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। नाउ इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करें तो v जो है ये q ओवर
4 पाई, अब 1 ओवर इन्फिनिटी तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट बी आ जाएगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट बी प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन ए माइनस 1 ओवर एप्सिलॉन बी। ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये इक्वेशन जो है इसको हम क्या देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 6 है। अब पोलराइजेशन जो है, नाउ फॉर द पोलराइजेशन P, अब पोलराइजेशन P जो है वो एप्सिलॉन नॉट काई ई के बराबर होती है। तो इसके अंदर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें ई की, एप्सिलॉन नॉट काई ई 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर क्यूब आर यूनिट वेक्टर, इसको कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये तो पोलराइजेशन निकला है। अब नो फॉर रो पी यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो रो पी माइनस डेल डॉट पी के बराबर होगी और ये आएगी माइनस एप्सिलॉन नॉट काई ई डॉट क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन डेल डॉट आर ओवर आर क्यूब, इसको कह देंगे क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है, तो डेल डॉट आर ओवर आर क्यूब, तो ये आ जाएगा करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे प्लस करली ओवर करली जेड के डॉट एक्स आई ओवर आर क्यूब प्लस वाई जे ओवर आर क्यूब प्लस जेड के ओवर आर क्यूब। ये क्वेश्चन बन गए। ठीक है, अब इसकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो आप ओपन करें, तो डेल डॉट आर ओवर आर क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू करली ओवर करली एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस करली ओवर करली वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 ब्रैकेट क्लोज और प्लस करली ओवर करली जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, ये डॉट प्रोडक्ट जो है हमने यहाँ पर इसकी ओपन कर दी। नाउ आप इसका डेरिवेटिव अगर लें तो इसके अंदर से डेल डॉट आर ओवर आर क्यूब जो है इसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, डेरिवेटिव लें तो ये बार कॉमन आ जाएगा -5/2 के, अंदर आ जाएगा हमारे पास -2x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। ठीक है जी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारे तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो डेल डॉट आर ओवर आर क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू 0 आ जाएगा। यानी कि डेल डॉट आर ओवर आर क्यूब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो जो आपके पास इक्वेशन 8 है बिकम्स रो पी दैट इज इक्वल टू, अब ये माइनस डेल डॉट पी जो आपने निकाला दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको कह लें ये इक्वेशन नंबर 9। ठीक है जी। तो यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो 0 के बराबर है। अब जो है नाउ फॉर सिग्मा पी यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा पी जो है ये तो पी डॉट एन के बराबर होता है। तो फॉर इनर फेस यानी कि अंदरूनी फेस के लिए सिग्मा पी जो है यहाँ पर जो पी की वैल्यू है माइनस पी की वैल्यू जो थी हमारे पास वो थी एप्सिलॉन नॉट काई ई। ठीक है जी। पी की वैल्यू ये थी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट काई ई 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर क्यूब आर। तो ये वैल्यू यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। अच्छा, अब चूंकि ये इनर सरफेस के लिए है, ठीक है, तो इनर सरफेस के केस में आप ये लिखें इसको, सिग्मा पी को मैं इधर लिख लेता हूँ। तो ये सिग्मा पी जो है इट विल बिकम एप्सिलॉन नॉट काई ई 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर क्यूब और आर डॉट माइनस आर यूनिट वेक्टर। ये आर स्क्वायर आएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। अब आर यूनिट वेक्टर यहाँ पे मैंने जो एन यूनिट वेक्टर है उसको माइनस आर यूनिट वेक्टर लिया है क्योंकि एन जो है वो इनर साइड पर है। देखें आर ऊपर वाली साइड पे है, यू रेडियल ऊपर जा रहा है, और एन चूंकि इनर सरफेस है तो एन जो है वो अंदर की तरफ है। तो इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस आर यूनिट वेक्टर का मैंने यहाँ पे लिया। तो अब आर डॉट आर जो है ये तो माइनस आर डॉट आर आर काज ऑफ थीटा। तो काज ऑफ थीटा तो 0 डिग्री है, तो माइनस आर डॉट आर दैट इज इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि सिग्मा पी आपके पास माइनस
एप्सिलॉन नॉट काई ई 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर स्क्वायर के बराबर आ गई। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन नॉट काई ई क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 आ गई अपर इनर सरफेस के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ फॉर अपर सरफेस, अब जो अपर सरफेस है उसके लिए सिग्मा पी डॉट एन, ठीक है जी। तो फिर यहाँ पर वैल्यू रखें एप्सिलॉन नॉट काई ई 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर स्क्वायर आर डॉट आर। अब चूंकि अपर है तो एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी ऊपर है और आर यूनिट वेक्टर भी ऊपर है, इसलिए यहाँ पर अब माइनस का साइन जो है वो नहीं आएगा। तो यहाँ से सिंपली आर डॉट आर जो है आर कॉज ऑफ थीटा, तो आर डॉट आर जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो सिग्मा पी एप्सिलॉन नॉट काई क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 11। अब आप देख लें कि आपने ये सारी सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज़ जो हैं उनको कैलकुलेट करके देख लिया। ठीक है, ये सारे हमने जो है वो कैलकुलेट करके देख लिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आज ये स्पेशल लेक्चर जो है एंड करता हूँ। फिर अब ये है कि आगे जो है वो एक ही टॉपिक रह गया इसका, जो हमारा 5वां चैप्टर था, तो उसको कल पढ़ाऊँगा और साथ ही फिर इसका भी अगला जो है, इसी चैप्टर का अगला जो है वो शुरू कर दूँगा। अब इसके भी स्पेशल लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं रही है क्योंकि वहाँ से कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी इसके कुछ टॉपिक्स और एग्जांपल रहती हैं इस चैप्टर की, तो वो फिर हम करेंगे। तो अब यहीं पर मैं लेक्चर जो है उसको एंड कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।